नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 सप्ताह से हम लोग 2 सप्ताह जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन एसएससी का रहता था। ठीक है, 2 सप्ताह, उससे पहले तो एसएससी का ही रहता था रेलवे का। 2 सप्ताह से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम आरआरबी का लेके आ रहे थे। उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारा रेलवे का था, लेकिन उस सभी करने के बाद लगा कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं एलपी में। ठीक है, एनटीपीसी का बहुत सारा क्वेश्चन एलपी में आया है। तो इस वीक में सिर्फ और सिर्फ एसएससी का वही ऐसा एसएससी का भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, और सब मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना है वो सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जो एलपी में पूछा जा सकता है उस पैटर्न पे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, जो ये था एसएससी सीजीएल 17 में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी सीएपीएफ 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है। इससे आसान क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। तो वो सभी अगर ये समझ जाते हैं तो वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ही बेहतरीन है, और एसएससी सीएचएसएल में 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। कब? 2019 में ही देखिए पूछा गया प्रश्न। कहाँ गया? 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन और आसान तरीका बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आसान तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4, x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4 का मान जो दिया है 34 दिया हुआ है। तो निकालना है क्या, x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो हम क्या जानते हैं, ऐसा तभी मान निकाल सकते हैं आसानी से कि जब हमको ये पता हो x माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है, ये x प्लस 1 बटा एक्स पता हो तो यहाँ से पहले माइनस निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 बटा एक्स, फिर हमको ये निकालना पड़ेगा क्योंकि क्यूब में माइनस दिया हुआ है। तो इससे आसान क्या करते हैं, पहले हम लोग x माइनस 1 बटा एक्स ही निकाल लेते हैं, तभी तो हम क्यूब वाला निकाल पाएंगे। तो पहले हमको क्या निकालना चाहिए, x माइनस 1 बटा एक्स, तभी हम क्या कर सकते हैं, क्यूब वाला मान निकाल सकते हैं। तो क्या आखिर किया क्या जाए, कैसे मान निकलेगा क्यूब वाला। ठीक है, यही करना है ना। तो पहले यहाँ से हम पावर सिंगल पे जाते हैं, सिंगल पे जाना है। अच्छा, यहाँ ये कैसे निकला होगा, तो पहले हम लोग कुछ उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब क्या, पहले इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, कितना दिया 34 दिया है। उल्टा चलने का मतलब पहले ये देखते हैं कि सिंगल पावर से पावर 4 पे आदमी कैसे पहुँच सकता है, क्या करके, फिर हम लोग वही पैटर्न करके नीचे आ जाएंगे कि कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखिएगा। जैसे मानिए x प्लस 1 बटा एक्स का मान अगर p दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारा हो जाता है पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या सीखे हैं कि अगर सिंगल पावर दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे पावर क्या है, एक कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। सिंगल पावर दिया था तो उसका स्क्वायर निकालना था, तो क्या किए, जो भी मान था उसका स्क्वायर करके उसमें क्या किए, 2 घटा दिए। लेकिन कब घटाए, कब जब दोनों जगह प्लस का चिन्ह था। ठीक है, ऐसा। अच्छा, हमको अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है, स्क्वायर से मतलब उसका रूट करना है, मान इसका रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ तो x ही है समझने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों जगह प्लस पे ही जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, एकरा में हम 2 जोड़ेंगे, पूरा जो भी मान है क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें पहले 2 जोड़ देंगे, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया, पी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए ये मान आ गया ना, ये मान हम इतना को समझने के बाद इतना चीज़ कर सकते हैं। तो इतना को जब समझ ही लिए हैं तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू इसका अंडर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 34 2 36, उसका अंडर रूट करने, तो मतलब इसका अंडर रूट 36 का अंडर रूट कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, इसका मान 6 आ जाएगा। किस प्रकार से निकाले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तो ये आ गया, लेकिन हम प्लस से कहाँ जाना चाहते हैं, माइनस पे जाना चाहते हैं। अगर मानिए अगर प्लस से पर जाते तो इसका अंडर रूट करते, फिर यही पैटर्न लगाते, जो यहाँ से यहाँ आए तो हम निकाल लेते क्या, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या हो जाता, इसमें 2 जोड़ देते, फिर उसका 8 का अंडर रूट कर देते तो हमारा आ जाता। लेकिन अब हमको प्लस का क्या करना है, यहाँ से हमको माइनस पे जाना है, मतलब हमको निकालना है x माइनस 1 बटा एक्स का मान। तो क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि माइनस से प्लस वाला स्क्वायर पे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस अगर दिया हो, इसको डिलीट करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस दिया पे तो यहाँ प्लस कर देते हैं तो हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें प्लस का चिन्ह करते हैं तो हमको ये निकल जाता है। तो अभी हमको कहाँ जाना है,
प्लस वाला से माइनस वाला पे जाना है। जैसे इसमें देखिए प्लस वाला से माइनस वाला पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें 2 घटा दें तो फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो 2 से 2 कट गया, पी स्क्वायर का पी आ जाएगा। देखिए पी आ गया ना, तो क्या करना पड़ेगा, अब 2 घटा के अंडर रूट करेंगे। कुछ ट्रिक यहाँ से यही सब ट्रिक है, बस समझने का मतलब याद रखने का क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का, ये तरीका हो सकता है। कैसे, अब देखिए इसका तो मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 6। अब हमको क्या माइनस पे जाना है, तो क्या करेंगे 2 घटा देंगे, माइनस पे जाना है 2 घटा का अंडर रूट कर देंगे, तो 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब इसका मान 2 निकल गया इतना मेहनत के बाद। किसका मान, इसका मान हमारा सिर्फ 2 निकल गया। अब हम इससे ये निकाल सकते हैं, अगर आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन में करवा चुके हैं, अगर इसका मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना भैया, इसका मान कैसे निकालते थे, मान इसका मान दिया हुआ है क्या चीज़, पी दिया हुआ है, तो इसका जो मान निकलता था इसका हमारा क्यूब वाला का, तो क्या अब एक क्यूब कहाँ छूट गया, तो क्यूब कैसे निकालते थे, पी क्यूब दोनों जगह माइनस ही है, तो प्लस क्या करते थे, प्लस 3p, यही करते हैं ना, प्लस 3p करते हैं। तो वही पैटर्न यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, क्यूब निकालना है हमको, तो पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा भी यार, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं छोटा और निकाल लेते हैं क्यूब। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का जो मान हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस इसका 3 गुना 6, तो 8 6 14। तो इस क्वेश्चन का हमारा 14 आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था। पहले हम पावर 4 से किए स्क्वायर निकाले, फिर यहाँ से सिंगल निकाले, फिर यहाँ से क्यूब निकाले। लेकिन ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए, पिछला वीडियो में जो आप लोग को हम करवाए थे, क्या था हमारा, देखिए 8 निकालना था, उसका क्यूब निकालना था, तो क्यूब हम फटाक से कर दिए। तो क्यूब का तरीका यहाँ पे बताया कि अगर पी है और प्लस वाला ही निकालना है, तो 3 क्यूब करके घटा देते हैं 3 गुना उसका। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइनस निकालना था, तो जोड़ दिए उसका 3 गुना। ठीक है, और माइनस से माइनस पे ही जाना था, प्लस था। ठीक है, तो सभी पैटर्न सभी तरीका का क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, वो चाहे हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का हो, तो जो भी आ रहा है सभी प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग देखा करें, आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा एग्जाम्स के लिए। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। और आप लोगों को कोई और एग्जाम का चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हाँ इतना ही टाइम में वो भी हम लाने का कोशिश करें, डेली का कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, इतना आप लोग मान के चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए। हाँ, यही हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, इससे हल्का क्वेश्चन 22 में भी करवाए हैं आप लोगों को। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। कितना प्रतिदिन, समय घंटा भी दिया हुआ है। काम करके इतना दिन में इतना कुर्सियाँ बना सकते हैं। कुर्सियाँ क्या, इतना मतलब काम क्या करता है, 460 कुर्सी बनाने का काम करता है। बोल रहा है 18 बढ़ई 18 घंटा प्रतिदिन काम करे, 36 दिन में क्या वो कुर्सी बनाएगा। क्या निकालना है, कुर्सी क्या बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब भी आदमी इतना घंटे में इतना काम करे, या 30 मुर्गी 30 दिन में 30 अंडा देती है, 1 घंटा नहीं भी दिए, तो उसी सभी क्वेश्चन के लिए आप लोग को हम बताए थे क्या बैठाना है, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 डिवाइडेड बाय W2। यही आप लोग को पैटर्न तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। बस यहाँ पे 1 नहीं होगा, इस क्वेश्चन में सभी में हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, क्योंकि दोनों तरफ का ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। याद कैसे रखेंगे, तो मसाला जो होता है ना MDH, उससे याद रख सकते हैं। MDH मसाला से M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ठीक है, यहाँ से M क्या होता है, M आदमियों की संख्या है, D क्या है दिन की संख्या, H क्या है घंटों की संख्या, W क्या है क्या काम हो रहा है, सब चीज़ वही उधर का भी है। घंटा अगर नहीं दिया रहे क्वेश्चन में ऐसा ही रहता कि 12 बढ़ई 6 घंटे 12 बढ़ई 240 दिन में 460 कुर्सी बनाता है, घंटा नहीं देता। उस कंडीशन में अगर घंटा नहीं देता तो यहाँ से भी H1 हटा देते, यहाँ से H2 हटा देते, इस पर बना देते। बात तो वही है, जो नहीं दिया रहेगा उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मान को बैठा लेते हैं। इधर क्या है, 12 बढ़ई, तो M का मान 12 है, गुना कितना दिन लेता है, घंटा का मान पहले दिया है 6 घंटे, तो 6 घंटे गुना दिन कितना है 240, तो दिन तो 240 डिवाइडेड W1 कितना है 460 है, 460 बराबर। ठीक, काम यही है ना कि 460 काम करता है। M2 कितना है, M2 बोल रहा है 18 बढ़ई गुना 8 घंटे प्रतिदिन करे। ठीक है, कितना दिन तक, 36 दिन तक काम करे। तो बोल रहा है क्या कुर्सी बनाएगा, तो हम मान लेते हैं कि X वो कुर्सी बनाएगा, हमको क्या पता है कि क्या को बनाएगा। यहाँ से काटापीटी करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये हमारा 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 6 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 काटे। अब तो 8 से काट देंगे तो 8 तिया 24, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, इधर 6 3 18, गुना कर देंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 46 गुना
3, तो 6 3 18 का 8 बाकी 1, 4 3 12 1 13, 138। मतलब जो है क्या बोला कि कितनी कुर्सियाँ बनाएगा, तो 138 कुर्सी बनाएगा। 18 बढ़ई 8 घंटा प्रतिदिन 36 दिन काम करे तो टोटल 138 वो कुर्सी बनाएगा, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। जैस्मीन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती है। ठीक है, 40% छूट देती, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती है। उस कमीज की लागत मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 850 है। तो इसका बहुत ही आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा भी आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। थोड़ा सा वो क्या है, हमारा बेसिक टाइप का है। ठीक है, बेसिक टाइप का कहने का मतलब क्या है, बेसिक एक्स वाई मान के बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन है क्या ये जो है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से जब अंकित मूल्य और अंकित मूल्य और मतलब अंकित मूल्य का मतलब एमपी और सीपी क्रय मूल्य दिया रहे तभी लगा सकते हैं। जो ये ट्रिक अभी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी जो ट्रिक बताएंगे मतलब जो बोले कि बेसिक टाइप का है, बेसिक नहीं है वो ट्रिक ही है। ठीक है, क्या ट्रिक ही है, बेसिक बिल्कुल नहीं है। बेसिक बनाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, तो वो भी हमारा क्या है ट्रिक ही है। वो ट्रिक पे हम लोग एसपी भी निकाल सकते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, वो भी निकाल सकते हैं। तो वही बैठाते हैं। तो हमारा क्या है, जैस्मीन नाम की लड़की है जो कि कलर चेंज करती है। हाँ, हम भी कर लिए। जैस्मीन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है। अच्छा, छूट का बाद 4% का छूट देती है। ठीक है, 4% का। तो छूट का बाद हमेशा जब भी बोले तो छूट का बाद हम लोग किस पे देते हैं? आप लोग देखते हो डिब्बा पे अगर लिखा है 450 रुपया तो उसी पे छूट देते हैं। मतलब लिखा हुआ मूल्य पे छूट मिलता है। किस पे? लिखा हुआ मूल्य पे, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो छूट जो मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है, डिस्काउंट परसेंटेज, वो एमपी पे मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कितना का डिस्काउंट? 4% का डिस्काउंट मिलता है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/25। ये कैसे निकला? तो 4% का मतलब 100 काटेंगे तो आ जाएगा 1/25। ये 4 का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब कोई चीज़ का अगर दाम 25 रुपया एमपी है, एमपी पे निकलता है तो नीचे में एमपी आता है। अगर लाभ हानि रहता तो नीचे में क्रय मूल्य आता। तो कोई चीज़ अगर 4 रुपया का है एमपी, अगर उस पर 4% का छूट देंगे, छूट दे रहा है 4% का छूट देने का मतलब है 1 रुपये का छूट देंगे, तो बेचेंगे कितना में? 24 रुपया में। अब देखिए ये एमपी हो गया, इधर हमारा एसपी हो गया। और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर 25 रुपया का है उस पर 4% छूट देंगे, मतलब 1 रुपया का छूट देंगे, तो बेचेंगे कितना में? 24 में। ये हमारा इतना निकला। अब सीपी पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सीपी पे अब इसका काम हो गया ख़त्म, तो इसको कर लेते हैं हटाई। हाँ, इसको हटाएंगे कि यहीं रख देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। फिर भी 20% का लाभ का मतलब, अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर देखें तो 1/5 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग करके, तो 1/5 ही आएगा। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/5 आएगा। अब कोई चीज़ हमारा 5 रुपया का है, उस पर 20% का छूट मतलब 1 का छूट देंगे, तो सॉरी लाभ लेने का। ठीक है, लाभ ले रहा है। तो लाभ जब हानि का बात करें, नीचे में हमारा क्रय मूल्य होता है सीपी। कोई चीज़ का अगर क्रय मूल्य 5 रुपया है तो उस पर 20 रुपया का लाभ लेंगे, मतलब 1 रुपया का लाभ लेंगे, तो बेचेंगे कितना हम? 6 में। तो ये हमारा सीपी आ गया। कोई चीज़ का अगर सीपी 5 रुपया, जैसे यहाँ पे 5 रुपया है तो उस पर 20% लाभ मतलब 1 रुपया का लाभ, तो उसको बेचेंगे कितना में? 6 में। उसको कितना में बेचेंगे? 6 में बेचेंगे। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया। अच्छा, इसी चीज़ में एक चीज़ आप लोग गौर किए कर रहे होंगे, क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का विक्रय मूल्य यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है, गलत बात है ना। तो इसको भी 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना। तो जब एकरा में 4 से गुना करेंगे, देख लो हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हमारा अनुपात है, तभी तो कट के देखिए पहले भी 6:5 था, अभी भी 6:5 ही है। ठीक है, अगर तीनों का अनुपात निकालना चाहती है जगह 25 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 5 चौके 20, ये हमारा तीनों का अनुपात निकल गया। क्या चीज़? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बिना एक्स बाई मान, इतना ललन टॉप तरीका है कि आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन देखते ही इस प्रकार से बन जाएगा। समझा रहे तो टाइम लग रहा है। ठीक, कुछ कटने वाला तो यहाँ रेशियो नहीं, काट के रेशियो निकाल लेते अगर कटता तो। अब क्या बोला, अंकित मूल्य 850 रुपया है और हम लोगों का अंकित मूल्य कितना है? अब 25 रुपया आया है, मतलब अनुपात में 25 रुपया नहीं बोलेंगे, 25 आया है अनुपात में। और एक क्वेश्चन में क्या दिया है एक्चुअल में, जो इसको हटा लेते हैं, एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया है वो 850 दिया है। तो बोल सकते हैं कि 25 का मान 850, तो कितना गुना एक्चुअल में कितना
कितना गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का तो अनुपात है ना एक्चुअल में तो 850 है, कितना गुना ज़्यादा है तो 8 चौक 32, 32 34, कितना 34 गुना ज़्यादा है। इसको काटिएगा 34 बार में कटेगा, कैसे देखिए 25 तिया 75 तो 10 बच गया और 0, ठीक है 0 भाग नहीं उतरा कैसे 25 तिया 75 तो 75 3 आ गया, फिर 10 हो गया घटा के, फिर एगो 0 25 चौके 134 आ गया, ठीक है। तो एक अनुपात का यहाँ से एक अनुपात का मान कितना आ गया 34, मतलब 34 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा, आप जिसका भी मान पूछेगा 34 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो पूछा है कमीज का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य 20 अनुपात में है, एक अनुपात का मान 34, तो 20 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 34 से गुना कर देंगे, तो 34 दूना 68 मतलब 680 रुपया, कितना 680 रुपया। तो 680 रुपया किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है 680, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो बिल्कुल अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरा तरीका से बनाना चाहें, क्योंकि 2 ही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिमाग क्या लगाना, 2 ही चीज़ दिया हुआ है, क्या एमपी और सीपी पे ही, और एमपी ही क्वेश्चन में दिया है और सीपी ही पूछा है, एसपी का कोई बात ही नहीं, तो एसपी का काम ही नहीं लेंगे। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आता है क्या ट्रिक कि सिर्फ एमपी और सीपी हो, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल आता है, वो आप लोगों को अभी हम बताते हैं। तो वो क्या होता है, वीडियो बाप रे काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं वो भी बताने का। आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए इसी क्वेश्चन का आप लोग को ये तो तरीका समझा ही दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इस पे एसपी का भी पता चलेगा आप लोग को, हाँ विक्रय मूल्य क्या है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में क्योंकि देख के ही समझ में आता है ना किस टाइप से बना सकते हैं, विक्रय मूल्य पूछेगा तो ये तरीका लगाएंगे, सभी तरीका पता होना चाहिए बच्चा को, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसा क्वेश्चन में है, यही क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है एमपी दिया हुआ है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं होगा, मार्क प्राइस होगा, ठीक है, अंकित मूल्य। तो एमपी दिया हुआ है और सीपी और एमपी के बीच ही रिलेशन का काम किया है, ठीक है, इस दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है, रिलेशन है, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो रिलेशन का बात किया है, जब भी रिलेशन का बात किया है तो करते क्या है, देखिए छूट हो रहा है 4% का, तो छूट तो देते हैं एमपी पर, लेकिन एक उल्टा एकरा हम घटाएंगे, छूट है तो घटाएंगे, और लाभ जो होता है वो सीपी पर होता है, लेकिन इसका उल्टा एकरा में जो लाभ है तो जोड़ देंगे, वो क्या किस में 100 में घटा देंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे, यही अनुपात हो जाएगा दोनों का। यहाँ से कटेंगे तो ये 96 हो जाएगा, यहाँ से कटेंगे तो 120 हो जाएगा, इस दोनों का अनुपात हो गया। यहाँ से कटेगा ये 24 चौके 96, अबे यार दूसरे कलर आ जाए, ठीक है, 24 चौके 96 हो गया, इसको काटेंगे तो 24 पचे आ गया 4:5। तो सीपी और एमपी का रेशियो देखिए चुटकी बजाते ही 4:5 निकल गया। इसी में बोला है कि सीपी हमारा कितना है 850 है, नहीं सॉरी एमपी देखिए अंकित मूल्य 850 है, हाँ हम लोग का जो अंकित मूल्य आया है वो 5 आया है, तो 5 अनुपात में, और क्वेश्चन में दिया कितना 850, मतलब कितना गुना ज़्यादा है, देखिए तो ये 150 गुना ज़्यादा है, 17 5 85, तो ये भी हमारा क्या होगा सीपी भी 100 मतलब 170 गुना ज़्यादा होगा, 17 चौके 68 मतलब 680 आ गया। तो 680 हमारा किस ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीका से भी इतना मेहनत की फिर भी हमारा यही निकला, लेकिन क्वेश्चन देख के आप लोग डिपेंड कर सकते हैं किस तरीका से बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो समझ अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है, जो कि हम ये भी सभी क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, 2 से 3 तरीका बताए हैं, तो बिल्कुल अगर आप लोग को अच्छा लगा करें तो शेयर किया करें, ठीक है, बेझिझक। अब में है क्या है हमारा ए और बी एक निश्चित अनुपात, गति का अनुपात 3:5 है, ए है बी है, एक अनुपात जो है गति का अनुपात निश्चित गति का वो 3:5 है, मतलब ए का अगर 3 है तो बी का हमारा 5 अनुपात में है। कोई हानि परेशानी यहाँ से नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोला है, ए निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक समय लेता है, और ये हमारा क्या चीज़ का, गति का अनुपात दिया हुआ है, क्या चीज़ का है, गति का बोले तो स्पीड का है, स्पीड का ये हमारा क्या है अनुपात दिया हुआ है। आगे बोला है 20 से 24 मिनट अधिक समय लेता है। अच्छा 24 मिनट अधिक का समय, अगर मिनट को घंटा में बदले, अच्छा मिनट में ही ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है। ए से कितना अधिक लेता है, अब देखिए अगर मानी ये तो हमारा स्पीड का रेशियो है, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर दूरी बटा समय होता है स्पीड का, तो दूरी बटा समय यहाँ भी अगर थोड़ा समझा रहे हैं, तरीका बताएंगे अभी आप लोग को। दूरी बटा समय, दूरी तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो समय हमारा नीचे में आ रहा है, देखिए समय क्या आ रहा है नीचे में आ रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं
जो गति होता है वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समय के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। तो इसका मतलब है कि अगर ये 3 के स्पीड से जा रहा है और ये 5 के स्पीड से जा रहा है तो रेसिप्रोकल है, मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो क्या होता है, इसका वाला 3 यहाँ चलाता है, ये जो हमारा मानिए स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। इसका मतलब ये 5 हमारा इतना में, ये 3 इतना में। यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर मानिए वो चीज़ अगर आप लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आया या फिर नीचा में है तो इन्वर्सली समझ सकते हैं, अगर नहीं आता है। अब देखिए ये क्या है, 2-3 की स्पीड से जा रहा है तो ज़्यादा समय लेगा, तो ज़्यादा समय कहाँ से आएगा, तो इसी को कर देते हैं। और ये 5 की स्पीड से जा रहा है, अनुपात में 5 की स्पीड, देखिए अनुपात ये 5 की स्पीड जा रहा है तो ये कम समय लेगा, तो ये समय लेगा। ये हमारा समय का हो गया, समय का अनुपात तो यहाँ से निकल गया। अगर यहाँ से देखें तो अनुपात में कौन कितना ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ देखिए अनुपात में तो ए हमारा 5 ले रहा है, बी हमारा 3 ले रहा है, तो ए ज़्यादा ले रहा है कितना, 2 अनुपात में। ए जो ज़्यादा ले रहा है कितना अनुपात, 2 अनुपात ज़्यादा ले रहा है, कितना, 2 अनुपात। लेकिन क्वेश्चन बोला ए जो है 20 से 24 मिनट ज़्यादा लेता है, अनुपात में तो 2 ही ज़्यादा लिया ए, लेकिन एक्चुअल में 24 मिनट ज़्यादा लिया। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना, 12 मिनट ज़्यादा, ओरिजिनली में 1 अनुपात का मान 12 मिनट। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो बी को कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में, किसको, बी को। अब देखिए 1 अनुपात का मान 12 आ गया, अब बी है हमारा कितना, 3 अनुपात समय लेता है, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, अगर में 12 से गुना कर देंगे मतलब 36 आ जाएगा। मतलब बी जो समय लेगा वो हमारा 36 मिनट लेगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है 36 मिनट। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ सकते हैं, जैसा कि बहुत विद्यार्थी पूछता है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, जो भी क्वेश्चन है डाउट रहता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कोशिश क्या करें, आज काफ़ी वीडियो लंबा बन गया क्योंकि बहुत सारा तरीका बताएं। इस क्वेश्चन में भी 2 तरीका बताइए कि ये जो कि ये एसपी भी निकालना हो तब करेंगे, सो इस समझा ही चुके हैं। इस क्वेश्चन का भी बेसिक समझ, इसमें भी बहुत सारा नियम लगा है, तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका कोशिश किए हैं समझाने का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।